साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का केस अब भी अनसुलझा है। करीब 1.5 साल होने को हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई। सीबीआई अब तक भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। 2 बार टाइम एक्सटेंड किया जा चुका है, लेकिन अब इधर प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ हूबहू सुशांत सिंह राजपूत के जैसा नजर आ रहा है और इस मामले में भी फाइनली सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। अब यह केस इतना बड़ा, इतना हाई प्रोफाइल है कि इसकी जांच जल्द से जल्द पूरी होगी और इसी केस से अब सुशांत सिंह राजपूत के केस का भी खुलासा होगा। वो कैसे, तो वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब सीबीआई दोनों केस को ज्वाइंट एंगल से देख रही है। सीबीआई का कुछ ऐसा बयान आया जिससे खलबली मच गई है, तो सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में संदिग्ध मौत हो गई थी। घर वालों ने, फैंस ने, चाहने वालों ने इसे एक सोची समझी साजिश और मर्डर बताया था और इसीलिए जब केस उलझता चला गया, नई नई परतें खुलती चली गई, तो सीबीआई को फाइनली जांच सौंप दी गई। सवाल कई थे, चाहे वो रस्सी बनाया गया हरे रंग का कपड़ा हो, गले में वी निशान के बजाय गोल निशान हो, बेड से पंखे की दूरी हो, या फिर पुलिस के आने का इंतजार नहीं करना हो, पहले ही सुशांत को नीचे उतार देने जैसी बातें, हर जगह शक था, हर कड़ी पर शक था। और अब ऐसा ही कुछ नरेंद्र गिरी केस में प्रयागराज में हुआ। हालांकि नरेंद्र गिरी केस में सुसाइड नोट जरूर मिला था, जिसके बाद लग रहा था कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उसका बेटा, यही तीनों इसके मास्टरमाइंड है और केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही घर के अंदर का उस दिन का वो वीडियो आया जिसमें नरेंद्र गिरी जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर तो पूरी तरह से केस ही पलट गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि नरेंद्र गिरी के गले में जो निशान था वो भी वी शेप में नहीं था। जी हाँ, ये निशान भी बिल्कुल सुशांत की तरह गोल निशान था, जबकि जो कोई भी फंदे पर लटकता है तो उसके गले में हर हालत में, जी हाँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हर हालत में वी शेप ही बनता है। लेकिन सुशांत और नरेंद्र गिरी दोनों केस में वी शेप के बजाय गोल निशान था और गोल निशान तभी बनता है जब उसके साथ जबरदस्ती की गई हो। आगे देखिए, यहां पर भी पुलिस के आने से पहले ही बॉडी को नीचे उतार दिया गया था और शक इसीलिए ज्यादा गहरा गया, क्योंकि सुशांत केस में भी यही हुआ। सिद्धार्थ पिठानी ने पुलिस के आने का इंतजार नहीं किया, सुशांत को नीचे उतार दिया और यहां पर नरेंद्र गिरी के साथ भी यही सब कुछ हुआ। कुछ शिष्यों ने नरेंद्र गिरी को नीचे उतार दिया और बड़ी बात यह भी है कि पुलिस को वहां पर दरवाजा तोड़ने जैसी कोई भी घटना या फिर कोई भी सबूत भी नहीं मिले। अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी पंखे का चलती हुई हालत में होना। जिस पंखे से नरेंद्र गिरी को लटकता हुआ कहा गया वो पंखा चल रहा था। जी हाँ, पंखे से रस्सी बंधी थी, रस्सी टूटी भी थी, लेकिन पंखा चल रहा था और वो रस्सी भी पंखे के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में बांधी गई थी, जहां तक नरेंद्र गिरी का स्टूल पर चढ़कर भी पहुंचना लगभग मुश्किल था, क्योंकि उन्हें आर्थराइटिस की दिक्कत थी और वो ऊपर चढ़ना तो दूर के लिए चलना फिरना भी मुश्किल था। और ये संभव ही नहीं है कि कोई चलते हुए पंखे में फांसी लगा ले, ये पूरी तरह से असंभव है। और यही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था, क्योंकि वहां पर जो हरा कपड़ा मौजूद था वो सुशांत का वजन सहने के लायक नहीं था और ऊपर से सुशांत के पैर भी बेड से टच हो रहे थे और इसीलिए सवाल गहरा गया। इतना नहीं, दोनों केस में एक और बड़ी समानता है कि नरेंद्र गिरी के भी कई सारे दुश्मन थे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी वैसा ही था। बॉलीवुड में उनके दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में थी। अब सुशांत केस की तरह यह केस भी सीबीआई को दिया गया। इंसाफ की उम्मीद इसलिए यहां पर है क्योंकि यह केस हाई प्रोफाइल है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसे देख रहे हैं, जो कि हर हाल में सच जानना और लोगों तक उस सच को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चुनाव हैं और यह केस चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और ये केस अगर सॉल्व हो गया तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस भी चुटकियों में सॉल्व होगा। वो कैसे, वो भी आप समझ लीजिए।
तो सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सीबीआई की टीम भी वहां पहुंच गई और प्रयागराज पहुंची सीबीआई टीम के एक सदस्य ने साफ साफ कह दिया कि यह मामला भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह है। दोनों केस, दोनों जांच बिल्कुल एक जैसी हैं और यहां भी वही सब कुछ करना होगा जो कि मुंबई में किया गया था। यानी कि खुद सीबीआई भी मान चुकी है कि यह केस सुशांत सिंह राजपूत की तरह है, इसकी जांच भी वैसी होगी। अब भले ही सुशांत केस में कई दबावों के चलते देरी हो सकता है सीबीआई को असली वजह, असली मुजरिम, गुनहगार का पता भी लग गया हो, लेकिन कई वजहों से हो सकता है वो बाहर ना आ पा रहा हो। लेकिन जैसे ही नरेंद्र गिरी का राज खुलेगा वैसे ही सीबीआई सुशांत का भी राज खोल देगी, क्योंकि केस हूबहू एक जैसा है, जांच भी एक जैसी हो रही है और दोनों केस में ज्वाइंट जांच भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अपडेट यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा हो सकता है और बड़ी बात यह भी है कि सच अब महंत के केस से होकर प्रयागराज से मुंबई पहुंचेगा। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई महंत के केस से सुशांत का भी राज खुल पाएगा या फिर तब भी सुशांत केस को दबा देने की कोशिश हो जाएगी? आपका क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रूमी जाफरी सुशांत सिंह राजपूत को अपना खास दोस्त कहता रहा है। रूमी ने सुशांत के जाने के बाद हमेशा यही कहा कि सुशांत उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वो सुशांत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले रूमी का पहला सच आपको बताते हैं। असल में रूमी जाफरी और सुशांत कोई दोस्त नहीं थे। रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती का दोस्त था और अभी भी है, और रिया को ही जरिया बनाकर रूमी सुशांत तक पहुंचा था, क्योंकि तब सुशांत सिंह राजपूत सुपरस्टार थे तो रूमी भी चाहता था कि वो सुशांत के साथ फिल्म बनाए, लेकिन सुशांत किसी भी अहरे गहरे नत्थू खैरे के साथ फिल्में नहीं बनाते थे और इसीलिए रूमी जाफरी ने सुशांत तक पहुंचने के लिए रिया का सहारा लिया था और सुशांत ने भी रूमी से मुलाकात और बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती का दोस्त था और ये बातें खुद रिया पहले भी बता चुकी है। यानी साफ है कि रूमी और सुशांत में कोई दोस्ती नहीं थी, बस सुशांत के जाने के बाद खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए रूमी जाफरी सुशांत का नाम लेता रहा। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं सुशांत को बेचने की। तो इसकी कहानी भी 1.25 साल पहले ही शुरू हो गई थी जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। रूमी जाफरी, संदीप सिंह जैसे कई लोग सामने आए थे जो खुद को सुशांत का करीबी से करीबी दोस्त कहने लगे थे। अब दोस्ती तक तो ठीक था, लेकिन रूमी ने एक और बड़ी बात कही थी जो कि बेहद घटिया हरकत भी कही जाएगी, क्योंकि सुशांत के जाते ही रूमी ने 1 साल बाद के लिए तब से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। और वो प्लानिंग क्या थी, वो मामला क्या था, वो भी समझिए। करीब साल भर पहले रूमी जाफरी ने कहा था कि वो सुशांत के साथ मिलकर एक फिल्म प्लान कर रहे थे और उसकी स्क्रिप्ट रेडी थी, उस पर काम भी हो चुका था सारा का सारा और फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन सुशांत चला गया। अब तब यानी कि साल भर पहले रूमी ने कहा कि वो अब कभी भी इस फिल्म को नहीं बनाएंगे, ये स्क्रिप्ट उनकी दोस्ती के लिए याद रहेगी और मैं इस फिल्म को अब कभी भी नहीं बनाऊंगा। जी हाँ, यही बात साल भर पहले रूमी ने कही थी कि यही सुशांत को उनकी ट्रिब्यूट होगी, सुशांत के लिए इस फिल्म को वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन हैरानी यह है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने का तरीका था, जरिया था, और वो अब सामने आ रहा है क्योंकि रूमी जाफरी जैसों को कौन जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत का नाम लेकर अपना नाम बना रहे थे और अब यानी कि साल भर बाद यही बात सच भी साबित हो रही है, क्योंकि अब उसी रूमी जाफरी ने ऐलान किया है कि वो उसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएंगे और फिल्म बनाकर सुशांत को ट्रिब्यूट देंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। साल भर पहले सुशांत का नाम लेकर कहा कि वो कभी भी स्क्रिप्ट पर फिल्म नहीं बनाएंगे और अब साल भर बाद रूमी कहते हैं कि वो इसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएंगे और सुशांत के लिए फिल्म बनाएंगे। और ये सब कुछ हुआ चेहरे फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।